आगे क्वेश्चन है कि जलज, जलज जो है वो किस शब्द का उदाहरण है। जलज जो है इन चारों में से किसका उदाहरण है, तो जलज जो है वो योग रूढ़ इसी का उदाहरण है। उसके बाद है कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण है। सेना जानते हैं आप सभी समूहवाचक का जो है क्या है, सेना है। अगर लोहा चांदी तांबा ये सब आ जाए तो वो क्या होगा, वो जो है वो कौन सा द्रववाचक होगा, और किसी खास व्यक्ति का नाम हो व्यक्तिवाचक हो गया। और वही अगर बचपन कह दे बुढ़ापा कह दे तो वो भाववाचक का हो गया, और जाति कह दे मतलब तो जातिवाचक का होता है। उसके बाद लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है, देखिए आगे दे दिया, लोहा जो है क्या है वो द्रव्यवाचक का उदाहरण जिसको नापा या तौला जा सके। उसके बाद है कि सेठ शब्द का स्त्रीलिंग का होगा, सेठ जो है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सेठानी जो है यही इसका राइट आंसर है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है, आज्ञा जो है वो पुल्लिंग है। ठीक, क्वेश्चन है कि मैं स्वयं देख लूँगा, मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। ये जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक जिसमें निजता का हो वही क्या है, इसका सही आंसर होगा। सर्वनाम के भेद कितने हैं, आंसर जो होगा वो 6 है। आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। उसके बाद है कि लाभ की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द है, क्या होगा, लिप्सा, लाभ की इच्छा के लिए लिप्सा कहा जाएगा। उसके बाद है जहाँ तक सध सके मतलब जहाँ तक साधा जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा, यथा साध्य, यही इसका सही आंसर होगा। अगला है कि ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा, ज्येष्ठ शब्द का जो है मतलब बड़ा होता है तो कनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद है गौरव शब्द का विलोम क्या होगा, गौरव, गौरव का विलोम होगा लाघव। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जाति शब्द का विलोम क्या होगा, तो विजातीय, जातीय शब्द का विजातीय होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण का पर्यवाची, ब्राह्मण का पर्यवाची इनमें से कौन होगा, तो चतुरानन, यही इसका आंसर होगा। उसके बाद है राजा का पर्यवाची, तो महीप और नृप ये दोनों राजा का पर्यवाची होता है। मेघ का पर्यवाची पयूद, मेघ मतलब होता है बादल, तो पयूद मतलब भी बादले होता है। उसके बाद निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है, तो सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यही शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो त्योहार जो है यही अशुद्ध है क्योंकि त्योहार होता है, त्यो नहीं होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है, रामधारी सिंह दिनकर जो है किस वाद के कवि है, तो ये छायावाद के कवि है। किस वाद के कवि है, छायावाद के। अगला क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ने किस कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया था, मतलब कितने कवि को, तो ये 7 को चुने थे और उसी को पेश किए थे। उसके बाद है कि बीरेन डागवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसी दुनिया में इसी पर इनको मिला हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि रस्क शब्द का अर्थ क्या है, तो रस्क मतलब क्या होता है, तो ये ईर्ष्या, ईर्ष्या है रस्क शब्द का मतलब। करे कि सींग का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, तो मृदंग जो है वो सींग का बना होता है, अक्सर आप लोग फिल्म में मूवी में देखे होंगे। तो उसके बाद कि परसों शब्द का अर्थ क्या है, तो परसों शब्द आप सभी जानते हैं कि कल के बाद जो दिन आता है उसी को क्या कहेंगे, परसों कहते हैं। उसके बाद है कि विराग होने पर कवि धनानंद कहाँ चले गए, विराग होने पर कवि धनानंद जो कहाँ चले गए, तो ये चले गए थे वृंदावन, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्ति हुए, तो कौन सा होगा, जैन दर्शन की ओर ये प्रवृत्त हुए। उसके बाद है कि साफा क्या है, साफा जो है वो क्या है, तो साफ लंबा वस्त्र जिसके नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है, यही साफा होता है। उसके बाद है आदिम शब्द का अर्थ क्या है, तो आदिम का होगा जो अति प्राचीन, यही इसका सही आंसर होगा। उसके बाद है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कितनी संख्या है, तो हिंदी में 5 अनुनासिक वर्ण है। उसके बाद है कि 6 किन वर्णों के मेल से बना है, 6 जो है वो को और स के मेल से बना हुआ है। उसके बाद है री का उच्चारण स्थान, री का जो है उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ये मृधा है। उसके बाद है कि निम्न में कौन मूल स्वर है, निम्न में कौन जो है मूल स्वर है, तो ई जो है वही इसमें मूल स्वर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उष्ण व्यंजन है, तो स जो है क्या है, ये उष्ण व्यंजन है। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है, तो गुरु नानक जो है वो कौन से निर्गुण धारा के
कवि हैं। उसके बाद प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका जो है वो आप सभी जानते हैं रसखान की रचना है। तो चलिए आपका कितना सही हो रहा है ये बिल्कुल कमेंट करिएगा। उसके बाद है कि विदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो प्रेमघन जो है इनके क्या है, सर्वस्व से संबंधित है। उसके बाद है कि निम्न में कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि कौन से हैं? ये धनानंद साहब हैं, यही प्रेम के पीर के कवि के नाम से मशहूर है। उसके बाद है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ? सुमित्रा नंद पंत का जो जन्म हुआ वो उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करिएगा, कितना सही हुआ इसका भी आपको कमेंट करना है, और साथ ही साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।